Back to the Sidbit Show, and I'm here with my co-host Vidhavan. और आज हम बात करने जा रहे हैं सदी की सबसे इंटरेस्टिंग ट्रांसफर विंडो के ऊपर। हम कह सकते हैं ये कि इस सदी के सबसे बड़े महानायक और हमारे एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला डिसीजन लिया है, और उन्होंने यूरोपियन फुटबॉल को टाटा बाय बाय कहकर अब वो चले गए हैं यूएसए सॉकर खेलने। तो विदावन, आपका क्या कहना है इस पर? सही में सबसे बड़ा शॉकिंग मूव था इस सदी का। और मियामी चूज किया उन्होंने, ऐसा क्लब चूज किया पहली बात तो जो मतलब जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं हुआ। हाँ, भले ही डेविड बेकहम का क्लब है वो। हाँ, और हाँ, अभी करंट पोजीशन अभी वो मतलब ये हाल है कि रेलेगेट हो सकता है वो क्लब। मतलब इतना बड़ा फॉल, और कोई बड़ा क्लब उन्होंने एमएलएस का भी चूज नहीं किया, चैलेंजिंग चीज उन्होंने चूज की है। और उसके साथ साथ सऊदी का तो जानते ही हो, सऊदी का ऑफर इतना यूमंगस था, इतना बड़ा ऑफर था 400 मिलियन पर ईयर का, वो छोड़ा। उसके बाद वहां पे इतनी सैलरी नहीं मिल रही उसको, 50 मिलियन मिल रही है। बाकी जो डील्स है उनकी वो मतलब काफी अच्छी है। एप्पल के साथ एक डॉक्यूमेंट्री के लिए साइन किया है, और उन्होंने एडिडास के साथ डील है, तो वो भी अमाउंट अच्छा हो जाएगा, लेकिन सऊदी के कंपैरिजन में अराउंड 5 to 4 times मनी कम है, इंक्लूडिंग मुझे दैट। तो मुझे तो लगता है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे जाके हम्म। 2026 वर्ल्ड कप के लिए। यस, इज ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ देयर कि यस। सारे एनवायरनमेंट से फेवरेबल हो जाए, और उसके बाद 2026 वर्ल्ड कप को भी अपने अंदर अपना जीत के अपने पास ले जाए। और आपको सबसे और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि मेसी बोर हो चुके थे। हर बार तो आसानी से टाइटल जीत जाते थे, हम्म। बार्सिलोना हो चाहे पीएसजी हो। तो उन्होंने हम्म। लगा इस बार मैं रेलिगेशन बैटल खेल के देखता हूँ कि रेलिगेशन बैटल खेल के कैसा लगता है। तो हाँ, इसलिए ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। बहुत ही हाँ, इंटरेस्टिंग होगा जर्नी देखना कि वो यूएसए में कैसे जो सॉकर वहाँ का, हाँ। सॉकर कहें या फुटबॉल कहें, हमारे लिए तो फुटबॉल है, उनके लिए सॉकर है, हमारे वो फुटबॉल। वहां का फेवरेट फुट स्पोर्ट नहीं है, कैसे वो हम्म। उस स्पोर्ट को फेवरेट बनाते हैं, ये देखने लायक होगा। हाँ, ये सही बात है। अगर मेसी मेसी ही एक ऐसा प्लेयर है फुटबॉल में, मेसी और रोनाल्डो भी है, लेकिन रोनाल्डो तो सऊदी में है। तो मेसी एक ऐसा मतलब फैन फैक्टर है जो एक स्पोर्ट को नंबर 2 से नंबर 1 पोजीशन पे ले जा सकता है। और ऑलरेडी इंटर मियामी के अराउंड के में फॉलोअर्स थे, मिलियन फॉलोअर्स भी नहीं थे, और मेसी के आने के बाद अराउंड मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, 2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। और क्वाइट बिग जंप ऑलरेडी हो चुका है सोशल मीडिया पे। और इन स्टेडियम भी उन लोगों को पूरा सपोर्ट मिलेगा। और मजा आने वाला है यूएसए में क्या होगा। और ये बात सही कही कि मेसी, क्योंकि विजनरी तो बहुत है उनको, और अपना नेशनल टीम बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत ज्यादा प्यारा लगता है हाँ, तो अर्जेंटीना का ये। सोच के शायद वो गए हो, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग हम्म। और माइंड बॉगलिंग ट्रांसफर, हो सकता है या नहीं हो सकता है नहीं पता। हम बात करते हैं हैरी केन के ऊपर। हम्म। क्या तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार हैरी केन टॉटनहम हॉटस्पर से जा सकते हैं? यार, या तो वो उसको लेवी ने ऑफर दिया है कि या तो जाओ, या तो अगर रहोगे तो तुम्हारा स्टैचू बनेगा। तो पता नहीं वो पॉलिटिशियन माइंड का होगा तो रुक के, भाई मुझे तो मेरा स्टैचू चाहिए टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम के बाहर। एक यादगार। भाई उनको रहूं। उनको स्टैचू तो मिल जाएगा पर ट्रॉफी नहीं। ट्रॉफी नहीं मिलेगी ना, इंटरनेशनल में इंग्लैंड की पनौटी टीम मिलेगी नहीं। और और स्पर्स सुपर पनौटी टीम, उस पे और ज्यादा मिलने के चांसेस नहीं है। स्पर्स ने तो तो मान लिया है कि हमें ट्रॉफी जीतनी ही नहीं, हम्म। हमें सिर्फ और सिर्फ खेलना है और थर्ड फोर्थ हाँ, पोजीशन पे आना है। उनको मतलब ही नहीं है, उनको तो मतलब क्लब की, बल्कि क्लब कंपटीशन की ट्रॉफी से वो थोड़ा दूर रहते हैं कि भाई उसमें बोनस देने पड़ेंगे जब ट्रॉफी जीतेंगे प्लेयर्स को। होता है ना, एक लायत ही नहीं उसकी, वो उस लॉस को ना झेलना पड़े, इसलिए कभी कभी जाने दे जाते, फाइनल तक पहुंच गए ना, बहुत है। लेकिन टॉटनहम ने इस बार बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज किया है, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोच अडेप्ट किया है। हम्म। ऐसा कोच अडेप्ट किया है जिसके बारे में ना किसी फुटबॉलिंग इंडस्ट्री में ही नहीं हाँ, सुना है, बहुत ही हाँ। कम हर्ड वो है, और उनके पास ऐसा कोई प्रूवन ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। और ना जैसे उनके किसी ने प्री सुना है, और जिसने सुना है वो उसका नाम नहीं ले पाता। क्योंकि सरनेम इतना अजीब सुना है। ये तो बात सही है। हाँ, हाँ।
अच्छा, अब ये तो बात हो गई केन के ऊपर। केन के ऊपर सबसे सबसे जो हाथ धो के पीछे पड़ी हुई टीम है वो है बायर्न म्यूनिख। हम्म। 2 बिड उन्होंने पहले ही कर दिया है, एक 70 मिलियन का एंड हम्म। सेकंड इज ऑफ 80 मिलियन। बोथ हम्म। द बिड, द फर्स्ट bid was rejected. I don't know about स्ट्रेट the अवे। second bid. फर्स्ट I बिट। don't know about the second bid, हाँ। but there has been a news that कि पीएसजी भी अब रेस में आ गई है केन को साइन अच्छा। करने के लिए। आपको क्या लगता है केन के लिए आपके हिसाब से कौन सा बेटर वो होगा, स्टेडियम कौन सा बेटर होगा, कौन सी क्लब अच्छी होगी, पीएसजी या बायर्न म्यूनिख? बायर्न म्यूनिख तो एकदम राम मिलाई जोड़ी हो जाएगी केन के लिए, अगर वो हो जाए। मतलब मेरे लिए खुद होगा एक, मतलब कि केन के लिए प्राउड मोमेंट होगा कि बायर्न म्यूनिख जर्मनी का सबसे बड़ा क्लब करेंटली, जो डेकेड मार चुके हैं वो लीग टाइटल्स का एक पूरा डेकेड खा गए। तो उसमें केन के लिए जाना बहुत प्रेस्टिजियस होगा, प्लस वो चैंपियन लीग में अच्छा करेंगे और उनके चांसेस बढ़ जाएंगे हाँ, चैंपियन लीग जीतने के। लीग टाइटल तो ट्रॉफी पॉकेट में है पहले दिन से, तो वो तो एक कंफर्म हो ही जाएगी। और एक और अगर केन जाने के बाद भी बायर्न म्यूनिख नहीं जीत पाती लीग ट्रॉफी, तो फिर स्पर्स पे थोड़ा डाउट हटाना पड़ेगा कि केन भी कम पनौती नहीं है। हाँ, और एक चीज है, ये चीज तो आपने एकदम सही कही कि अगर चाहे वो किसी भी टीम में जाए, चाहे पीएसजी जाए या बायर्न म्यूनिख जाए, दोनों हाँ। जगह ट्रॉफी तो उनके पास आ जाएगी, हाँ। क्योंकि एटलीस्ट दोनों टीम अपनी लीग टाइटल तो जीत जाएंगी। हाँ। बट द चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन यूरोपियन यूरोपियन फुटबॉल इज दैट यूरोपियन चैंपियंस लीग स्पेशली is better with Bayern Munich because the हाँ। stability in Bayern Munich वो ज्यादा है। केन डिजर्व करता है, मतलब ऐसा जर्मनी का सपोर्ट भी, फैन सपोर्ट इतना प्यारा होता है, इतना वो लोग पैशनेटली सपोर्ट करते हैं अपने प्लेयर्स को। उसको जो प्यार मिलेगा वो उसको स्पर्स में नहीं मिलता था, टॉटनहम में नहीं मिलता था, और उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। प्यार मिलता भी था तो उसको जर्मनी में एक रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी, और अच्छा होगा उसके लिए और फुटबॉलिंग वर्ल्ड के लिए। क्या स्पर्स में बैठ के क्या कर रहा है वो पिछले, उसने पता नहीं 18 में 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको शर्म क्या, क्या सोच के उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? कोई काला जादू किया था ले नहीं तो ये नहीं कर सकते, दारू पिलाई होगी बड़ी तगड़ी ब्लैक डॉग के बिना तो नहीं यार। मतलब 6 साल का आप इतने टॉप के प्लेयर हो, आपने अपने आप को फंसा लिया। सही बात है, हाँ। हाँ। टॉप के प्लेयर होने के बाद, हाँ। अब टॉप के प्लेयर से मुझे, आपने टॉप के प्लेयर बोला है तो हम्म। इसके बाद मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर के नाम याद आ रहा है, जिनके ऊपर हर साल कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है हम्म। और हर साल उनका कुछ ना कुछ रह जाता है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली सुपरस्टार ऑफ फ्रांस, एम्बापे। हाँ। उनके साथ वो ये समझ नहीं आ रहा है कि जो पीएसजी का जो बोर्ड है, हाँ। कभी उसको प्यार करते हैं, कभी उनको हम्म। हेट करते हैं। ये क्या रिलेशन चल रहा है भाई, हम्म। कुछ तो। अभी मतलब पीएसजी एक तरफ से बोले नहीं नहीं जाए, हम कर लेंगे मैनेज, हम ये हो जाएगा, एक तरफ से वो मोदी जी को बुला रहे हैं कि वो बात हो गया। किलियन मापे के जितने फ्रेंड्स फ्रांस में नहीं होंगे, उससे ज्यादा वो भारत। वो तो सच बात है। मैक्रोन अपने देश को तो संभाल नहीं पा रहे, लेकिन कह रहे कम से कम पीएसजी को तो ठीक रखे। बोल रहे हैं पीएसजी तो स्टेबिलिटी रहे, चाहे देश जाए हाँ। ना जाए, देश और जाए भारत। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और वाला पीएसजी के साथ हाल हो गया। जानते हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है एम्बापे के ऊपर। एम्बापे सीधा सीधा बोल चुका है, मेरा मन हुआ तो मैं तो निकल जाऊं। मुझे ऑफर आया। और अरे, हर साल यही गाना होता है। हाँ। उधर रियल मैड्रिड खड़े, एम्बापे एम्बापे एम्बापे, और इधर हम्म। पीएसजी, एम्बापे एम्बापे। जा रहे होते, लास्ट मिनट में डील चेंज हो जाती है और एम्बापे हाँ। बोलते हैं हाँ। पीएसजी मेरी प्यार है, पीएसजी पीएसजी के मेरा लिए मैं प्यार, आई विल जान बी दे देयर दूंगा। नो मैटर व्हाट, फेमस डायलॉग उसका। हाँ, और वो हर साल जैसे जैसे पास हो रहा है ना, एक तो हाँ, विनीशियस जूनियर की पोजीशन स्ट्रांग होती जा रही है रियल मैड्रिड में। हाँ, लेफ्ट विंग एम्बापे का पोजीशन जो है विनीशियस जूनियर पूरी तरह कैप्चर कर ले रहा है। जितना वो टाइम लगाएंगे उतना उसके आने के लिए और टफ हो जाएगा। फिर वो पेरेस का भी एज अ स्ट्राइकर, वो एज अ स्ट्राइकर ही आ सकते हैं अब फिर रियल हाँ, मैड्रिड में, मुझे तो और लगता है। स्ट्राइकर तो उसको एस भी नहीं आता। फिर उसको तो एक स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए, वहीं खड़ा रहता है, प्रेस भी नहीं करता। विनीशियस जूनियर बहुत बेटर टीम प्लेयर है। वो मार्केटिंग टैक्टिक होगा मैड्रिड का, आएगा तो आएगा, वरना वो खुद ही उसको मूव
फोर्स करना पड़ेगा, जस्ट लाइक केन। ये चीज तो है, ये चीज है। अब इतना जो केओस चल रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा केओस जो मुझे लगा वो था सऊदी लीग। मतलब चीज होती है कि एक लीग बनती है, चाइनीज सुपर लीग भी बनी थी, लेकिन इतना पैसा, हम्म। प्लेयर्स को मुंह मांगा पैसा, जो प्लेयर्स हाँ जिनको ऊपर जो यूरोपियन जायंट्स है वो पैसा नहीं लगा रही है, उनको इतने सारे पैसे देके अपनी लीग में बुला के खिलाना। वही वो जैसे इनफैक्ट सबसे अमेजिंग बात थी कि जब रोनाल्डो ने कहा कि दिस इज वन ऑफ द टॉप 5 लीग इन द वर्ल्ड। हम्म हम्म। मतलब यूरोपियन लीग से ऊपर कर दिया। वो तो हाई ये है, उसकी तो मतलब हाई है वो कई 2 3 4 साल से। वो समझ नहीं पा रहा है कि खत्म हो चुका है उसका करियर, लेकिन अब वो बोले चलो छोड़ दो, लेकिन उसका वो सुन के उसको सीरियसली ले लिया। और मतलब प्लेयर्स जा रहे हैं, मतलब बैक टू बैक। और लिटरली चाइना एक टाइम पे, याद है 4 5 साल पहले चाइना ने ऐसे हम्म। शुरू किया था। तो अब वो वैसे ही सऊदी नया शुगर डैडी बन गया है। सब रिटायरिंग प्लेयर्स के लिए एकदम वो क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट होम बन गया है। इनफैक्ट कुछ कुछ अच्छे प्लेयर जैसे कुलुबली, हाँ, ही इज ओनली 20, ही इज इन द प्राइम ऑफ हिज डिफेंड, मतलब प्राइम में है वो, लेट प्राइम। लेट प्राइम में है। एंड इवन एडवर्ड यार फर्स्ट मतलब बड़ा क्लास, वेरी शॉकिंग। फर्स्ट क्लास हाँ, गोलकीपर वो भी रूबेन चला गया। नेवेस रूबन नेवेस, रियली 25 ईयर इट्स, ओनली यार। मतलब वो कर रहे हो, इनके पैसा हाँ, जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्लेइंग। वैसे ये ना वो हाल हो गया ना, जैसे 3 इडियट से वो पूछ लेता है सीधा वो कंपनी का ओनर, कितने पैसे सैलरी कितने लोगे डिस्कस कर ले। तो वही उसमें ही वो खुश हो गए, वही चल रहा है, बस वही। यही चाहिए था बस हमको। आएंगे आएंगे, ये लोग के भी कुछ होने नहीं वाला, चाइना में भी कुछ नहीं हो पाया था। थोड़े टाइम इन लोग ने पैसे बहाए, फिर वो लीग वो उतना जनरेट कर नहीं पाई। और इवेंचुअली इतना कुछ कोई सऊदी लीग देखने नहीं वाला इतना ज्यादा, जहां तक है, अनलेस कोई मिरेकल ना हो जाए। ये तो बात सही कह रहे हैं आप, सही, एकदम सही। वो है हमारे प्यारे नेमार का। यस, द सागा ऑफ नेमार नेवर has एंड। been going, never ending. The love between the bromance of Barcelona and Neymar is not ending. हाँ जब से 2017 में वो ट्रांसफर होके पीएसजी आए हैं, हाँ उस समय से एक ही रट चल रहा है कि नेमार को वापस ला, नेमार को वापस ला। हर 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 विंडो में होता है कि नेमार वापस आ रहा है, नेमार वापस आ रहा है, उसके बाद आता नहीं है। पर मेसी जरूर बेच दिया था उन्होंने। हाँ। मतलब नेमार आ गया और वो गया नहीं अभी तक, उस बीच मेसी आ भी गया, खेल भी लिया, लीग भी जीत गया, चला भी गया वापस। और दूसरी जगह। ये ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, नेमार का तो आपके क्लब में चेल्सी में इंटरेस्ट आ रहा है, टेड बोहेली को एक और मार्केटिंग मूव करना पर है। पर एक चीज है कि क्या नेमार आएंगे? आ Will सकते। Neymar play for a club that is not qualified for Champions League, हाँ सही। nor that is qualified for European League? मैं तो दैट इज चाहता हूँ बिल्कुल ना सही। आए, ना हाँ। आए चेल्सी में। इट वुड बी अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि जिस तरीके के प्लेयर अभी चेल्सी में बचे हैं, हम्म। there is no midfield, we need midfield. This is the topic of another video. हाँ वो अलग लंबा है। दिस ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं आज के लिए। आज के लिए आपके ये इंटरेस्टिंग, हमारे इंटरेस्टिंग व्यूज पे आपका क्या कहना है दोस्तों? प्लीज टू कमेंट, लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू। थैंक यू।